क्या करते हो तुम? कुछ नहीं, बस कॉलेजेस से घर, घर से कॉलेज। स्टडीज चल रही हैं? बिल्कुल। और क्या पढ़ते हो स्टडीज में? ग्रेजुएट हूँ, जस्ट अभी हुआ हूँ कुछ दिन किस पहले। स्ट्रीम से? अकाउंट ऑनर्स कॉमर्स। और ये गेमिंग वगैरह भी करते हो क्या? आपको कैसे पता? नहीं मतलब तुम्हें लग रहा है तुम्हारा इंटरेस्ट था कुछ, मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट गेस। हाँ, थोड़ा बहुत गेमिंग कर लेता हूँ, जैसे कि एपेक्स लेजेंड हो गया, अच्छा, मतलब खेल लेता हूँ। सही है सही है। और आप बताओ। मैं मैं यार सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ अपना। प्रोफेशनल हो? हाँ मतलब मेरा जो काम है वो सॉफ्टवेयर बनाना है, मोबाइल के एप्लीकेशंस बनाता हूँ। हम्म। और ये करते हुए मुझे करीब 5 साल हो गए हैं। तो अच्छा, मतलब आप आईआईटी की हो? हाँ, नहीं आईआईटी नहीं, मैंने बीटेक किया हुआ है हम्म। किसी कॉलेज से। तो हम्म। उसी के उससे मतलब पढ़ता लिखता हूँ और काम करता रहता अच्छा। हूँ कुछ से कुछ। और फ्री टाइम मिलता है तो अपना यहाँ आके लोगों से अरे, बातें वो तो वगैरह। फ्रीडम है यहाँ पे। काफी लोग अलग अलग किस्म के, अलग 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 टाइप के, हम्म। मतलब जो कहीं नहीं मिलता देखने को यहाँ मिल जाता। हाँ ये तो है। हाँ। मैं एक इंडियन से बात किया थोड़ी देर पहले, एक गर्ल लड़की थी। हम्म। उसको मतलब हिंदी बोले नहीं आ रहा, बोले यार तुम इंडियन सच में हो? हम इंडियन हो। मतलब वो इंडियन थी, अच्छा, बट हिंदी बोलने नहीं आ रहा था उसको। देखो प्रॉब्लम आजकल ये है ना कि या तो उसका नेटिव कुछ और लैंग्वेज होगा मे बी। नहीं, मुंबई की थी वो। ये जो इंग्लिश ये अच्छे से जो बोलने नहीं आ रहा था, सुनिए तो पहले, इंग्लिश भी अच्छे से नहीं बोलने आ रहा था। बोला यार एक बात बताओ, या तो तुम इंग्लिश अच्छे से बोलो या फिर तुम हिंदी बोलो। हम्म मतलब शो ऑफ मत करो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मतलब हिंदी नहीं आती है, मैं बस इंग्लिश ही जानती हूँ। एक तो होता है कि भाई हम, एक हमारा जो जनरल नेचर होता है हाँ, आम वो तो जिंदगी रहता है। में वो अलग होता है। और जो हम इस पे जब कैमरे के अरे ये सामने तो होते हैं, सोशल है। हाँ तो इस पे अब हम यहाँ पे एक अलग कौन ही क्या ऑरा सच चला। बोल रहा है कैसे, मतलब इस पे है कि जस्ट 68 या फिर 70% तो लोग फेक ही मतलब बताते, खुद को दिखाते कि मैं वो हूँ। हाँ मतलब दे ट्राई टू शो अस देयर सेलेक्टेड पार्ट ऑफ देयर लाइफ। या अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुमने क्या क्या अचीव किया और क्या क्या अचीव नहीं किया है, हम्म। तो यू विल चेरी पिक फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस कि यार ये क्या बात इस। बताऊं इसको, हाँ क्या नहीं ये चीज बताऊं? मैं इसको ये बताता क्या हूँ। सोचेगा? ये अच्छा मैं सोचेगा कि नहीं सोचेगा, मैं तो ये काफी वाली लोगों से बात बात इस किया हूँ। भाई को ज्यादा हाँ। इम्प्रेस करेगी। और जो मेरे साथ गलत गलत हुआ है, जहाँ मैंने मिस्टेक करी है, उसको बताने की जरूरत ही क्या है, मतलब दैट्स द एक बंदा आया डिफरेंस। था, एक बंदा आया था, पूछ रहा है क्या करते हो?" तो बोलता है भाई मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा कॉमर्स से था, कॉमर्स लिया हूँ। बोले कॉमर्स, कुछ ऑनर्स पेपर है? बोले, नहीं भाई मैं कॉमर्स से हूँ। अरे तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, ऑनर्स पेपर तो होगा। नहीं भाई मैं कॉमर्स लिया होता। कौन कौन सब्जेक्ट है? हिस्ट्री सिविक्स। हिस्ट्री सिविक्स कॉमर्स में? हिस्ट्री सिविक्स वो तो आर्ट्स के होते हैं ना। आर्ट्स में आता है, हाँ। तो वही मतलब, क्या ही बताएं। मतलब ऐसे ऐसे बंदे मिल रहे थे ना, कुछ बंदियां ही मिली, बट मैं भैया यहाँ पे क्यों आता शौक हूँ, कर रहे हो? मैं जनरली लोगों से मिलने आता हूँ यहाँ पे। और मैं मेरा खुद एक आता हूँ यहाँ। छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो उस पे मैं ऐसी कुछ बातें आते करता रहता हूँ। छोटा मोटा पॉडकास्ट टाइप जैसे होता है ना, अपने मन की बात वगैरह करना। एक मिनट, एक मिनट रुक चाहिए। हम्म। आपका यूट्यूब चैनल है? चलिए सब्सक्राइब बढ़ा देता हूँ आपका। मैं किसी को फोर्स नहीं करता सब्सक्राइब करने अरे के कोई लिए, बात ऑल नहीं, दो उसमें आपसे बातें चाहे करने में दो अच्छा लोग हो लगा या मुझे। चार। इससे मेरे को यूट्यूब चैनल से ये फायदा होता है कि एक तो देखो एक एक मकसद मिलता है तुम्हें, हम्म। है ना, लाइफ में कुछ मतलब एक एक्स्ट्रा अचीव करने कैरिकुलर। का। हाँ एक्स्ट्रा कैरिकुलर का एक बहुत अच्छा वो एक साधन है।
और एक कैमरा आपको बहुत इम्प्रूव करता है एज अ, अगर कम्युनिकेशन देखा जाए या किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें तो अपने आप को जानने का और समझने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। क्योंकि वो देखो तो है ही। रियल लाइफ में तो तुम अपने आप को नहीं देख सकते ना, मतलब तुम देखोगे तो इससे इससे बाहर ही दिखेगा तुम्हें। इसके अंदर जो इंट्रोस्पेक्शन होता है वो करना बड़ा ही ट्रिकी हो जाता है। वो तो है ही, कैमरे के सामने बोलने का हाँ तरीका हाँ। सबसे मेन होता है। एक हो गया ना, जैसे कि कुछ डिबेट हो गया या फिर कुछ पब्लिकों के बीच में माइक पे, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंड सर्कल में बहुत कुछ बोलते हैं ऐसे वैसे, जब उसको अगर काफी लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाता है माइक लेके, फेल। बस बत्ती गुल उसका हो जाता है। क्या गुड बोलूं लाइट। यार, एकदम क्या बोलूं, सही बात है। बॉडी एकदम कांपने लगता है, पसीना लगता है, मतलब ये कहता है ना, स्किल बढ़ाना हाँ, पड़ता है, बोलने का तरीका, स्टाइल, तो बॉडी मेरा लैंग्वेज सबसे। मेरा जो मकसद था, मतलब जब मैं छोटा था तो सोचता था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो उस समय मेरे को ये लगता था कि यार जो बड़े लोग होते हैं वो तो बहुत सारे लोगों को फेस करते हैं, है ना? तो वो कैसे इतना स्टेबल होते हैं, हमारे सामने कोई चार बंदा आ जाए तो थोड़ी सी एग्जाइटी होने लगती है कि यार मैं कैसे बिहेव करूँ। मैं अगर हाथ बढ़ाऊंगा तो अगला क्या सोचेगा कि ये मैं सही से हाथ बढ़ा रहे हैं, मतलब आप अपने हर एक मूवमेंट को ना नोटिस करना चाहते हो। वो तो है ही। हाँ। उन लोग को एक रहता है ना, मतलब उसी, कहते हैं ना, उसी एरिया में रहते हैं उन लोग, उसी हम्म आसपास सराउंडिंग उन लोग वही हो जाता है, बात करते करते। हम्म अब कोई मीटिंग में गए, आसपास बात करते करते लोग स्किल बढ़ जाता है कि नहीं, मतलब ठीक है, कॉमन लगने लगता है। हम लोग हम्म जाएंगे थोड़ा सा हम्म बात करेंगे, फर्स्ट टाइम तो बहुत डर लगता है यार, क्या बोलेंगे, क्या सोचिए, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। बस इसी को थोड़ा सा हरासमेंट बोल रहा है, जस्ट फियर जो रहता है ना अंदर, उसको निकालना पड़ता है सबके सामने बात करने का। हम्म। तो इसका मुझे सबसे अच्छा जो जुगाड़ लगा जिसको हम कहते हैं जुगाड़ इंडियन, वो ये होता है कि पहले मैं क्या करता था, मेरे पास फ़ोन था 5233, तो मैं उस फ़ोन को रख देता था और अपने मन की बातें बोलता रहता था, साइंस से रिलेटेड या कुछ भी जो मैं पढ़ता लिखता था या जो भी मैं सीखता था नई चीज़ें। फिर उसको देखता था तो मुझे मेरी खुद की गलतियाँ पता लगती थी कि यार यहाँ पे मैं थरथरा रहा हूँ, यहाँ पे मैं काँप रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस बात को शायद ऐसे भी बोल सकता था, है ना? तो बहुत सारे हमें डायमेंशंस मिलते हैं इम्प्रूवमेंट के। हमें बहुत सारे क्या कहते हैं, हमारी गलतियों को जानने का मौका मिलता है। बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव समथिंग कि उसकी वो तो मिस्टेक्स को आप फाइंड आउट करो पहले। वो तो है, बट वो तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किस तरीके से हाँ। इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम्म। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, और सबसे बेस्ट तरीका यही है, जब तक खुद की बात किसी और के सामने नहीं ना रखेंगे, करें, बिल्कुल एग्जैक्टली। और सबसे थोड़ा सा घुल मिल जाए, सबको पहचाने आखिर, मतलब वो उसके चाहता क्या हो आगे, बॉडी लैंग्वेजेस, मतलब अलग अलग टाइप के बिहेवियर लोग करते हैं। हम्म। बस और यही रहना यहाँ पे पड़ता तो ये तो मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत पसंद इसलिए है कि एक तो पहली बात है कि यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। है, वही कोई तो सबको कोई कुछ जानने का कर मौका रहा है, मिलता है कोई कि बंदर की तरह नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं तो ऐसे, पता है, ऐसे बैठ के मैं देखता रहता हूँ कि भाई तू कर क्या रहा है। वो कितनी वाला। देर तक करेगा। हाँ, तू कर ले, पहले तुझे जो करना है तू कर ले। जब वो चीज़ पूरा हो जाता है तो वो भी नोटिस करता है कि भाई ये बंदा तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा मेरे उस पे। तब मैं कहता हूँ हाँ हो गया तुम्हारा, अब थोड़ा ठंड मान लो और बताओ कि तुम हो कौन और क्या हो, क्या करते हो। क्योंकि पता है, मैंने ये नोटिस किया है कि दुनिया में जितने भी ब्रेन है, ये खोपड़ी जितनी भी है, सबके अंदर अलग अलग टाइप का डेटा है। वो तो है ही। ये मुझे सबसे अमेजिंग लगता है। जैसे अगर एक फ़ोन है तो फ़ोन में मुझे लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होता है। अगर मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम चलाऊँ, मेरा चलाऊँ, तो वही कुछ चीज़ें होती वही हैं, चलेगा, वही लगभग सेम वही चीज़ें रहेगा आती है लगभग। ना? लेकिन अगर मैं खोपड़ी खोलूँ अपनी और तुम्हारी तो मुझे तरह तरह की चीज़ें मिलेगी। और हर एक खोपड़ी के अंदर आई एम गारंटीइंग कि उसमें सब कुछ यूनिक होता है। वो तो हर एक आदमी के अंदर एक खुद का रहता पर्सनालिटी, कुछ तो एक बातें रहती है, अलग कहते ही हैं यूनिक डेटा ना। होता है भाई। मैं तो इतना फैसिनेट होता हूँ, पता नहीं तुम इन बातों में इंटरेस्ट रखते हो या नहीं रखते हो। जब मैं सोचता हूँ कि जैसे यूनिवर्स वगैरह की बातें अच्छी लगती है तुम्हें? ऑफ कोर्स अच्छी लगती है। हाँ,
तो इसमें थोड़ा सा मैं लाइट डालूंगा अगर टाइम है हम्म, तुम्हारे पास तो। ओके। तो जब मैं यूनिवर्स के बारे में सोचता हूँ कि कितना केओटिक है, कितना बड़ा स्केल है यूनिवर्स का, और उस हर स्केल के किसी भी पॉइंट को अगर तुम पकड़ लोगे ना, वहाँ पे उस पॉइंट से उसकी एक अपनी दुनिया होती है, वो तो है ही। एक अपना ही पर्सपेक्टिव होता है, और उसकी रेलेवेंस उतनी होती है जितनी हमारे पर हमारी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक समय था कि हमें पता नहीं होता था कि भाई गुजरात में क्या चल रहा है, राइट? हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि चेन्नई में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। एक छोटा सा सोर्स होता था हमारे पास, रेडियो, पहले, रेडियो, बहुत उससे पहले की पहले बात। थोड़ा बहुत चिट्ठी होता था हाँ, बस। चिट्ठी पत्र ये सब होते थे। लेकिन आज मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है ये देख के कि ह्यूमैनिटी ने इतना कर लिया है कि आज डेवलप मैं, कर लिया है। हाँ, आज मैं मार्स को भी फील कर सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे। मार्स की सोच कर शाम को सकते हैं। देख पाता हूँ, मार्स की सुबह को देख पाता हूँ। वहाँ की वेदर रिपोर्टिंग मुझे पता चलती है कि आज आंधी आई, आंधी की वजह से ये चीज़ टूट गया, उड़ गया। सोचो, जबकि एक कैमरा हमने भेजा है सिर्फ। मार्स पे क्या है, इतना बड़ा प्लेनेट है, उस पे से एक पॉइंट हमने सिर्फ विजुलाइज करके उसका भी एक छोटा सा स्क्वायर यहाँ भेजा है सर। हम्म। ये तो किया है। यूनिवर्स में ऐसे कितने पॉइंट हैं जिसका कोई हद हिसाब वो तो ठीक है। मान लेते हैं एक गैलेक्सी है, हाँ। काफी तरह की गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी के बाहर जैसे एक प्लेनेट है, वैसे टोटल लगभग 16 है, 16 या फिर कुछ ऐसे गैलेक्सी है शायद। हम्म। काफी यूनिवर्स है, बट यूनिवर्स के बाहर भी तो हो सकता है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। जरूर हो यूनिवर्स सकता है। के बाहर आप क्या कहते हो? मतलब कहते हैं ना एक एंडिंग पॉइंट, बट एंडिंग पॉइंट वो खत्म कहाँ पे होगा? उनको तो वही तो समझ नहीं आता। जैसे ठीक है, उससे बाहर निकले, यूनिवर्स से बाहर निकले, उसके बाहर भी तो एक दुनिया होगा। दुनिया मतलब जस्ट यूनिवर्स, गैलेक्सी, कुछ भी। इस चीज को पता है मैं कैसे समझता हूँ? जो मेरा पर्सपेक्टिव है, शायद तुम्हें नया हम्म, लगे। अगर मैं तुम्हें एक एक चुटकी में तुम्हारा हाथ खोलूं और एक चुटकी में कुछ मिट्टी डालूं, दूं, या धूल हम्म, मिट्टी उठा के दूं, ठीक है, और मैं कहूँ हाँ। कि भाई बता, ये कहाँ से आया है, ये जहाँ से मैंने लिया है वो जगह क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कितना बड़ा है, तो तुम क्या जवाब दोगे? मिट्टी का तुम्हारे पास कोई कुछ जवाब जवाब नहीं, नहीं होगा। नहीं रहेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं गया बुर्ज खलीफा, ठीक है, हम्म। बुर्ज खलीफा पे मैंने एक हथौड़ी मारी और इतना सा मिट्टी उठा के तुम्हारे हाथ में रख दिया। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये मिट्टी जो है बुर्ज वो खलीफा का। इतने बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और वो स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके अंदर लोग जाते हैं, उसके अंदर जाने पे फीस लगती है, पैसे देने पड़ते हैं, और उस जो उसे ओन करता है उसका नाम XYZ है, प्रिंस है या कुछ है। क्या ये हिस्ट्री और ये प्रेजेंस तुम महसूस कर सकते हो उस छोटे से रेत के टुकड़े से? बिल्कुल नहीं। इम्पॉसिबल। और सोचो, वो बुर्ज खलीफा ही नहीं, वो शायद वो हिमालय भी हो सकता है, कुछ भी वो हो सकता गंगा है। भी हो सकती है तो एक मिट्टी ही ना। वो मेरा घर भी हो सकता ऑफ है। कोर्स। हम्म। तो मैं वही सोचता हूँ कि जैसे हमने बाहर एक टेलीस्कोप लगाया, हम्म। टेलीस्कोप में हमें वही मिट्टी का टुकड़ा दिख रहा है, इतना सा, इतने हम्म। बड़े बुर्ज खलीफा में से इतना सा टुकड़ा दिख रहा है। अब हम उस टुकड़े के इर्द गिर्द कभी इधर से देखते हैं, कभी इधर से देखते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। है ना? हम कर क्या रहे हैं स्केल पे? अगर देखा जाए, हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हाँ, कि किसी ने हमें ऐसे खोद के एक मिट्टी हाथ में पकड़ा दी, और हम सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आया है, ये कितना बड़ा होगा। क्योंकि एज अ होल तो हम देख ही नहीं सकते यूनिवर्स को, बिल्कुल नहीं देख सकते। क्योंकि हम खुद उसके अंदर हैं, पता नहीं उसके बाहर हैं। वही तो कह रहे हैं, जरूरी मुझे थोड़ी समझ कि नहीं उसके आता। अंदर ही है। उसके बाहर भी हो सकते हैं, या फिर कहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैं फोर्थ डायमेंशन के बारे में देख रहा था। हम्म। फोर्थ डायमेंशन एक ऐसी डायमेंशन है जो इंसानी ब्रेन परसीव ही नहीं कर सकता। आप प्रेजेंट भी नहीं कर सकते, दिखा भी नहीं सकते किसी को फोर्थ डायमेंशन होता कैसा है। अगर मैं
अगर मैं 2D हूँ और आप 3D हो, तो मुझे सिर्फ ऐसा दिखेगा तुम्हारा चेहरा, सिर्फ एक स्लाइस दिखेगी। एक पेड़ है, उसको हम ऐसे काट दें तो क्या आधा दिखेगा? काट दिया, स्लाइस एक पेन का टुकड़ा रहेगा। या तो हमें वो सर्कल दिखेगा अगर हम 2D में देख पा रहे हैं, अगर 1D में देख पा रहे हैं तो हमें सिर्फ इतना सा कट दिखेगा, है ना, कुछ था यहाँ पे। 1 डायमेंशन में सिर्फ इतनी ही गुंजाइश होती है। 4th डायमेंशन में ऐसा होता है कि जो भी हमें दिख रहा है इससे अलग भी है कुछ, और वो सिर्फ हमें या तो ऐसा दिखेगा या या तो ये छोटा बड़ा होता हुआ दिखेगा। तुम एकदम समझ नहीं रियल पाओगे टाइप, शायद, इसको समझ थोड़ा रहे हैं, सर्च फोर्थ करना। डायमेंशन रियल, हाँ, इसको रियल सर्च टाइप का जो करना। रहता है ना। फोर्थ, इसको टेसरेक्ट कहा जाता है। तो जब टेसरेक्ट को इंसान परसीव करने की कोशिश करता है ना, तो उसका दिमाग फेल हो जाता है। तो और उतना दिमाग उतना हाई लेवल का तो हाँ, और शायद ये पॉसिबिलिटी है कि हम किसी के ड्राइंग का हिस्सा हो, हम किसी की हो इमेजिनेशन का हिस्सा हो, हो हम किसी के सक दिमाग का हिस्सा हो। हो कौन ही सकते जानता हैं, है? जरूर हो सकते हैं। कौन जानता है? हो क्या पता हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स हैं, उस सेल को जब हम तोड़ते हैं तो उससे करोड़ों चीज़ें निकलती है। अगर एलएचसी को स्टडी करोगे तो उसमें दिखता है कि अगर हम एक छोटे से पार्टिकल को तोड़ते हैं ना, तो उसमें लाखों करोड़ों पार्टिकल निकलते हैं। तो निकलता है, क्या ये पता ये उसके ये अंदर वो कोई रह डिफरेंट रहा हो। टाइप के। वही तो हो सकता है ना। यार जरूरी थोड़ी है कोई इंसानी शेप ही इस चीज को फील कर नहीं, पाए। जैसे लोग कहते हैं एलियन, मतलब एलियन को हाँ, तो कोई देखा ही नहीं है शायद, मेरे ख्याल से शायद, बट एक स्ट्रक्चर बनाते कि एलियन ऐसा हो सकता है, कान बड़े, सर बड़े, मतलब खुद के दिमाग से सोचते हैं कि मैं कहता हूँ कि सकता है। ये बॉटल एलियन नहीं हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है या नहीं हो सकता? वो तो शायद ही बता सकते, लेकिन नहीं। हाँ भी नहीं कह सकते, ना भी नहीं कह सकते। कौन जाने इस बोतल के अब किसी एक छोर अब पे एक वो तो ठीक कौन है, है। बट जैसे कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, या हाँ, फिर मैं आप, जैसे आप हाँ। हमसे बातें कर रहे हैं, अब आपको कैसे पता कि मैं सच में आपसे बातें कर रहा हूँ भी, या फिर नहीं, या फिर तुम मैं हूँ भी या फिर नहीं हूँ। तुम एक ह्यूमन हो या नहीं हो, इसकी कोई वही गारंटी है? बात है। यू आर जस्ट अ इलेक्ट्रिक सिग्नल that I can see from my eyes and listen from my ears. That's it. और सोचो, अगर हम इसको थियोरेटिकली देखें तो यू हैव ट्रेवल्ड, तुमने जो है क्या कहते हैं, काफी सारे ट्रेवल्ड फ्रॉम फार दूर, अवे हाँ, टू मी, मेरे सामने, और आई हैव ट्रेवल्ड फार अवे टू यू। बोले ना दूर। अगर कोई ऐसी मशीन हम बना लें कि भाई ये जो बंदा है उसको रिक्रिएट कर सकें, तो आई कैन रिक्रिएट यू हियर। जस्ट लाइक 3D मशीन, हाँ, हम्म। शुक 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 शुक, यार बन देखो, गया। अगर मैं तुम्हें मेल करता हूँ फॉर एग्जांपल, जीमेल पे भेजता हूँ कि हे आई एम गोइंग टू बैंगलोर लेट्स से, और तुम एक बटन दबाते हो तो वो चीज़ आ जाती है ना सामने, जो मैंने भेजा तुम्हें वो तुम्हें मिल गया मिल इंस्टेंटली, गया। राइट? तो इंस्टेंटली जो मुझे दिख रहा है, मैं उसकी, अगर मेरे पास इनफ डेटा है और इनफ कैपेबिलिटीज़ है, मैं उसको अरेंज करके बना सकता हूँ। It can be possible in other universe, or maybe it's happening somewhere, ऑफ who knows? कोर्स हो सकता है। अब जो दूसरा यूनिवर्स में होंगे, क्या पता, मतलब जरूरी थोड़ी कि हमसे पावरफुल ही होंगे, शायद काफी वीक, कमजोर भी हो सकते हैं, कुछ भी मैं, हो सकता है। अगर आप एक चील के सिर पे वो लगा देते हो ना कैमरा, तो आपको दिखता है कि दुनिया कैसी है। आप एक मछली के ऊपर कैमरा लगाओ तो दिखेगा दुनिया कैसी है। हर एक पॉइंट इस यूनिवर्स में अपने आप में एक दुनिया लगती है मुझे। वो तो ही, हर एक चीज रेयर होता है, कुछ न कुछ हर चीज का काम होता और है। इस चीज़ का एहसास मुझे तब हुआ जब हमने एक पॉइंट मार्स पे भेजा, और जब वहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ आनी स्टार्ट हो गई ना, मुझे लगा यार कि एक समय है आएगा जब हम देख रहे होंगे कि आज मार्स पे लड़ाई हो गई, आज मार्स पे बर्फबारी हुई है, सैटर्न पे कुछ लोगों ने दंगा कर दिया है, और उसकी जीडीपी, मार्स की जीडीपी अर्थ के कंपेयर में काफ़ी ऊपर जा रही है, तो अर्थ वाले परेशान हैं।
Isn't it fascinating? अरे अगर वहाँ पे स्पीशीज होती नहीं है नहीं, तो ये होगा कि नहीं होगा बताओ? देखिए मार्स पे काफी दिनों बाद पता लगा कि यहाँ पे पानी भी है। आखिर क्यों पानी है, कुछ तो रीजन होगा। और पानी नहीं है तो पानी दबा हुआ है, यानी जो ऊपर पानी था वो चला गया। कैनाल्स हाँ, हैं और बहुत कुछ है वहाँ, मतलब काफी कुछ वहां पे इट्स। ऐसे मतलब बने हुए जो मतलब देखते कि मतलब कुछ अलग लेवल का यहाँ पे होता है या फिर कुछ भी हो सकता और मान लिया जाए कि मान लेते हैं कि पहले कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास ज़मीन है और हम इतने इतने क्या कहते हैं उसको, इतने बदतमीज़ होते हैं इंसान लोग कि ज़मीन दिखते ही उसको कैप्चर करके उसको काट पीट के अपने हिसाब से चालू कर है। बस देते काम। चाहे यहाँ मुझ पे घर बना लो, यहाँ पे स्विमिंग पूल बना लो या हाँ, फिर कुछ भी तालाब कर बना लो। लो, कुछ भी करो, खेत कर लो, कुछ भी कर लो, वहाँ भी वही होने वाला है। वो तो होगा ही वो होगा होगा। ही होगा, पक्की बात है। जैसे कि चांद पे पिज्जा शॉप खुला था, सुने थे कि हाँ, नहीं? हाँ। खुला है कौन, खुला है सब। पहले अच्छा मुझे जी। लगा यार ये मजाक होगा, बट नहीं, सच में है वहाँ। अब भी यूनिवर्स में लगभग नहीं भी तो कम से कम कुछ हजार या फिर कुछ लोग प्रेजेंट रहते ही रहते हैं। जैसे कि स्टेशन बना हुआ है, यूनिवर्स के स्टेशन रहता है, ऊपर रहता है ना, उड़ते रहता है आईएसएस, इंटरनेशनल वहां पे। स्पेस स्टेशन। वो तो हाँ, जस्ट उसमें भी, और वो तो ठीक है, बट हम लोग जो यहाँ पे खाना खाते हैं, हर दिन खाना खाते हैं, वहाँ पे शायद एक छोटा सा गोली दिया जाता है कि इससे तुमको एनर्जी, प्रोटीन, आयरन, विटामिन सब कुछ मिलते रहेंगे। लोग हम्म। जल्दी खाना भी नहीं खाते हैं। वो गोली खा के कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते तक जिंदा रह लेते हैं। रह सकते हैं, क्यों नहीं रहेंगे, सब होता फिलहाल वहां पे तो कुछ बोला नहीं गया कि तुम गैस ऑन करो, खाना पका लो अपना, जो मन किया है। चाट चाउमीन सब। तो वो तो बात की बात है। नहीं बट मतलब ये कह रहा है कि इंसान का माइंड दिन पर दिन मतलब डे बाय डे इतना डेवलप हो जा रहा है। जैसे कि पहले टीवी का बात होता था, हम्म, मतलब सिर्फ एक दो चैनल आते थे यार, एक दो चैनल देख लिए, दूरदर्शन चल गया, बहुत है खुश। आज देखते हैं हजारों चैनल है। वो तो ठीक है, बट रिमोट, इंडिविजुअली चैनल्स हैं। मेरा चैनल है, तुम्हारा चैनल है। सबका पर्सनल अपना हो गया अब है कि पर्सनल नहीं, चैनल है लोगों के, और एक मैं तो नहीं ये दो दो देखूंगा, चैनल है। मैं तो वो देखूंगा। तो वही कह रहा है ना, नहीं वो रिमोट, पहले हम्म। सोचे थे यार मतलब रिमोट यहाँ पे टच करते वहां पे चला जाता है, हम्म। कुछ रे ही जाता है, मतलब क्या जाता है, नहीं जाता है। क्या कोई जाता है सामने वो खड़ा तो। हो तब भी चला जाता है। वो तो बात है, मतलब एक काफी प्रचलित टाइम मशीन। हम्म। अब शायद है, नहीं है, कोई नहीं कह सकता। फिर टाइम कोई लोग मशीन कहते तो हैं मुझे तो लगता है एक, जब हम सो रहे होते हैं तो हम टाइम मशीन में ही होते हैं, क्योंकि वो डेटा हमारे पास होता ही नहीं है कि बीच में हुआ क्या। समय के अंतराल को आप कैसे जानते हो? वो तो है। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि टाइम क्या होता है? मुझे तो ये लगता है कि टाइम मतलब जैसे जैसे दिन पर दिन बीतते जाता है, शायद यहाँ पे कहते हैं ना, टाइम मशीन पे कोई वहां गया तो 2 मिनट के लिए गया, 2 साल के लिए आया तो पता चला कि वो तो 2 साल ट्रैवल कर चुका है। मुझे चलो, लगता है हम अलग। टाइम मशीन को एक साइड रखते हैं अभी। हाँ हाँ। सिर्फ समय से तुम क्या समझते हो, क्या होता है समय तुम्हारे पर्सपेक्टिव से? समय एक, सच बताएं तो बदलता हुआ सब कुछ है। एक समय में हम लोग क्या थे और एक समय में क्या होगा। और अगर कोई चीज ना बदले तो क्या समय नहीं है वहाँ? समय सब जगह है। समय ही तो एक ऐसा चीज है कि जो रोक नहीं सकते हैं, बट कौन कहता नहीं रोक सकते हैं। हाँ, वही वही। शायद, शायद किसी लोग या फिर कोई शायद लोग। क्या, ऐसे हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे सब्सटेंस हैं जो समय को कंट्रोल करते हैं। बताओ। अगर, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, साइंटिफिक प्रूफ दे सकता मुझे तो नहीं पता, शायद कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। हूँ। नहीं, ये तो सिंपल सा लॉ है ब्रो। जो मास होता है, जो मास होता है वो समय को हम्म। कंट्रोल करता है। ग्रेविटी समय को कंट्रोल करती है। आप अगर अर्थ पे हो
अगर और चाँद पे आप गया है। अगर स्पेस में हो तो अर्थ हुँ, पे वो रिलेटिवली तो पता है। टाइम स्लोअर चलता है, हुँ, और इसका मास अगर आप बढ़ा दोगे तो यहाँ पे समय और धीरे चलने लगेगा। बट बात तो यहाँ पे अर्थ का, और उतना सारा सब कुछ कैसे हो सकता है? समय को सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि क्या ये ऐसे चल रहा है, क्या ये ऐसे चल रहा है, मतलब पता नहीं लगता किस डायरेक्शन में जा रहा है। समय का कोई डायरेक्शन भी होता है क्या, या समय होता ही नहीं है, डायरेक्शन, या समय होता ही नहीं है। वही बात है ना, जैसे हम लोग टाइम देखते हैं, अरे नहीं इतना टाइम हो चुका है, वो तो बस कांटा घूम रहा है, दिन से रात हो रहा है, क्या पता वो पहले रात ही होता है या फिर बैक में जा रहा है, ये या कैसे पता कि हम लोग। या फॉर एग्जाम्पल हम समय को इसलिए नापते हैं क्योंकि हम लिमिटेड है। हम्म, अगर हम अपने आप को अनलिमिटेड कर दें कि हमारे, देखो भाई हम समय को क्यों नापते हैं, 9 बजे मुझे ऑफिस क्यों जाना है, क्योंकि मुझे पता है आज मैं ऑफिस नहीं गया तो कल दूसरा दिन हो जाएगा, राइट। और मेरे हम्म, मेरे ज़िंदगी में एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेज है, उसमें से वो एक तो है ही। घटता जा रहा है, इसलिए हम काउंटर लगा के बैठे रहते हैं कि मेरे को इतने वक्त में ये काम करना है, इतने। अब सोचो अगर इस चीज़ की अबंडेंस हो जाए कि वी आर इमॉर्टल। तुमको भाई जितना समय लेना ले लो, हाँ, तुम्हारे पास जितना काम अनलिमिटेड करना टाइम है, है, हाँ बस। तो क्या हमारे लिए समय समय हमें चलता हुआ दिखेगा? पहली बात तो समय दिखता ही नहीं है शायद। क्या हम उसको ऐसे परसीव करेंगे कि आज का दिन वेस्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास आगे तो अनलिमिटेड डेज हैं। माइंड में कहते हैं ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो हम्म। मतलब क्यों, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, हो ही क्यों रहा है ऐसा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो क्या होता। अगर वो यहाँ पे ऐसे, मतलब काफी कुछ ऐसे आजकल। बट कुछ कुछ चीजें हैं जो प्रूव होती जा रही है डे बाय डे, कि मतलब हाँ ऐसा हो सकता है। हम्म। पहले लोग सोचे थे यार वहां से इतना दूर कैसे जाएंगे, पहले लोग सोचते थे कि हवा में उड़ने के लिए, बट आज एरोप्लेन बन चुका है। हवा में उड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, हम खुद उड़ चुके वो तो हैं। वो तो मतलब बता रहे हैं, पहले के हाँ। लोग सोचते थे, जब हाँ, काफी पुराने लोग, उनके लिए कि एक यार इमेजिनेशन था, एक चीज थी कि हाँ वही चलो। वही कह रहे हैं ना कि लोग हवा में उड़ते हैं, बट आज कोई जस्ट मतलब कहते हैं अब डे बाय डे क्या डेवलप होगा, क्या इन्वेंशन होगा, और कई बार क्या तो मुझे आएगा। लगता है कि कुछ सोच ही ऑब्सोलीट हो जाती है, जैसे कि हवा में उड़ने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। आज मुझे अगर किसी से मिलना है और उस इंसान को मैं अगर यहाँ बैठे बैठे फील कर सकता हूँ, हाथ मिला सकता हूँ, तो क्या मेरी ज़रूरत है हवा में उड़ने की, उसके पास जाने की? वही बात है ना, जब उस इंसान को यहाँ बुला लेंगे, लोग जाते क्यों है, क्यों जाएंगे हाँ, भाई, ठीक है तुम यहाँ पे आ गए। या वो उस इंसान की कोई, क्या कहते हैं जिसको आप कहते हो कि उसका एक री इनकारनेशन हो जाए यहीं पे। यार जैसे जैसे मानता हूँ कि मुझ मेरा दोस्त अभी दुबई में है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई 2 मिनट के लिए यहाँ आ जा, मुझे कुछ काम है, मेरे लैपटॉप में कुछ खुल नहीं रहा है ना। तो उसने कहा 1 मिनट दे, उसने एक घड़ी ली, उसने एक बटन दबाया, उसने प्रेम सेलेक्ट किया, कहाँ जाना है, प्रेम के घर जाना है, और वो मेरे बगल में है अभी। जस्ट लाइक एनीवेयर डोर, टेलीपोर्टेशन। एनीवेयर डोर, हाँ, डोरेमोन का। एनीवेयर डोर आप कह सकते हो। गुड वन। या हो सकता है इसके इसमें, देखो मैं और भी सोच सकता हूँ, हो सकता है वो अपनी एक कॉपी मुझे दे दे और अपनी एक कॉपी ऑफिस में रख ले, बाद में उस पूरे डेटा को कंबाइन करके अपने अंदर रख ले, तो उसके पास दो हो गए, कि उसने ऑफिस का भी वर्क कर लिया और मेरा भी काम ऑफिस, कर दिया। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, अगर हम दिमाग खोलें तो कुछ भी पॉसिबल अरे सबका माइंड मतलब एक अलग तरीके से सेट रहता है, वही तुम ये सोच सबको सकते एक। थे? नहीं। सोचो कि अभी तुम्हारे मदर को ज़रूरत है तुम्हारी, है ना, यहाँ पे हम्म, कोई नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए, तुम्हारी ज़रूरत ऑफिस में भी है, कोई नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत वहाँ भी है, किसी को तुम्हें छोड़ना है एयरपोर्ट। अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन होता कि यार मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, हम दुविधा में यही फंसते हैं ना। अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि मैं अपने आप को री इनकारनेट कर सकता हूँ और अपनी कॉपीज बना सकता हूँ,
तो भाई तुम क्या करोगे, एक कॉपी बनाओगे, भाई ऐसा कर मम्मी को वहाँ पे देख ले और तू ऑफिस चला जा, मैं उसे छोड़ के आता हूँ, शाम को मिलते हैं। शाम को तुम आए, हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, चल आ जा वापस, हो गया ना। फिर तुमने कंबाइन किया उसको, फिर डिलीट कर दिया, और वो सारा डेटा मर्ज होके तुम्हारे ब्रेन में आ गया। बट जब कॉपीज बनाएंगे, इस पे एक मूवी बन जब सकती कॉपीज, है। तो मूवी तो बन चुका है था, काफी अच्छा बन सारे चुकी मूवीज है, बन, काफी मूवीज क्या बॉलीवुड में बात है। काफी ऐसी मूवीज है कि एक वहां जा रहा है, एक वहां जा रहा है, बट ऐसा तो हो सकता है कि सबके अंदर जो हम यहाँ प्रेजेंट में फील कर रहे हैं वही वो फील कर रहा हो। नहीं नहीं, अलग अलग फीलिंग्स होगी, फीलिंग्स के डिफरेंट उसका माइंडसेट ट्रैक्स अलग, होंगे। एक मतलब जस्ट फाइटर लड़ने में, एक जस्ट नॉर्मली और एक जस्ट रोमांटिक, मतलब अलग अलग सबका फीलिंग। हाँ तुम डेवलप कर सकते हो, अलग वो अलग तो नाम भी खुद रख के ऊपर सकते हो। डिपेंड कर सकता है कि आप कैसे डेवलप करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे ये करे के टाइम पे वो। बट एक इसको रहता है ना खुद इसको का कंप्यूटराइज्ड माइंड रहना चाहिए कि नहीं ये सही लग रहा है, हाँ मतलब यही देखो, मैं करना है। मैं मैं जैसे सोच रहा था वो ये था कि एक हम लोग जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक हमारी मेन ब्रांच होती है, उस मेन ब्रांच से हम एक अलग ब्रांच बनाते हैं, उसमें कुछ फीचर्स डालते हैं और उसको मेन ब्रांच में जोड़ देते हैं ऐसे। तो हमारा ब्रांच यहाँ पे अपग्रेड हो जाता है, वर्जन अपग्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपनी अगर 2 कॉपी बनाता हूँ, तो मेरी यादें जो अभी डेवलप हो रही है, कि तुम्हारा नाम क्या है? हिमांशु। हिमांशु। तो मेरी जो इस वक़्त का टाइमलाइन है, उसमें क्या है कि मैं हिमांशु से बात कर रहा हूँ। तो मैंने हिमांशु से क्या-क्या बातें करी थी, मुझे बस इतना ही याद रहेगा, है ना? क्योंकि मेरे पास मेरी 1 ही कॉपी है। अगर मेरी 2 कॉपी होती, तो क्या होता, एक बंदा कुछ कर रहा होता उधर, मान लो रेलगाड़ी स्टेशन गया है, तो मेरे पास 2 यादें होती एक ही टाइम की। क्या ये पॉसिबल नहीं है? हो सकता है। हो कई सकता है। बार जब हम फ़ोन चलाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि जब मैं मम्मी के साथ बैठा था, तो टीवी पे ये न्यूज़ आता है, आ रहा था। 2 यादें हैं ना हमारे पास, कि हम्म। एक तो किसी के साथ होने की याद अलग, और मैच और एक देखने की याद अलग, अलग। है ना? और मैच में भी एक पर्टिकुलर उसके अंदर की कोई याद हमें ज़्यादा रह जाती है, थोड़ा और डीप जाए तो। कि वो ऐसे खेला था, ऐसे वो किया ऐसे था। खेला था, उस समय पे ये वाला जो शॉट था ना, शॉर्ट था बहुत उसी अच्छा। समय इस भाई ने मेरे ग्लास गिरा दी थी मेरे ऊपर, और मेरा सारा मूड खराब हो गया था। तो 3-4 चीज़ें हम एक साथ कर सकते हैं कंबाइन, और उसको एक ही टाइमलाइन में हम दिखा सकते हैं। वो तो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है ना कि कैसे हाँ, सबको अलग अलग डेवलप करते हैं और जस्ट हाँ, मर्ज कर देते हैं। मर्ज कर दें। तो हाँ, वो तो मर्ज करने के बाद फिर जो आपको रिजल्ट मिलता है कि ये सही मर्ज मतलब काम कर रहा है, हाँ, काम करेगा, नहीं काम करेगा। अगर हम इस फंडामेंटल पार्टिकल्स तक पहुँच गए और उनकी अरेंजमेंट को समझने के काबिल हो गए, तब तो तो वो फिर दिन दूर नहीं है। वही नहीं कह रहे, तब तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि मैं चाहूँगा इसको सेफ बनाना, तो ये बन जाएगा। ऑफ कोर्स बन जाएगा। और ये होगा ही होगा, मतलब ये होगा, होगा मुझे भी लगता है, तो होगा मुझे ही। भी लगता है, वी आर जैसे कि नॉट एज़ फार। टच स्क्रीन कीपैड पहले, हुँ, सबसे पहले यार मतलब डिस्प्ले पे कि मतलब कुछ डिस्प्ले पे ऊपर नीचे करते थे, क्यों कैसे हो रहा है, मतलब पहले आज बटन भी थे यार। आज भी देखो, एक समय था जब आदमी दिया जलाता था, जस्ट वही बात है है। ना? आज एक समय है कि हमारे पास 24 आवर्स कोई चीज़ प्रेज़ेंट है, जो जो वर्क करती है, सेल्फ कंटेन्ड है ना? अब ऐसी बैटरीज़ बन रही है, न्यूक्लियर बैटरीज़ नाम है उनका, जो कि न्यूक्लियर पावर से चलती है। तो आज हमें क्या करना पड़ता है, फ़ोन बार-बार चार्ज पे लगाना पड़ता है, जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे उसको। अब ऐसी बैटरीज़ आने वाली है फ्यूचर में, जो कि 250 साल तक चलेंगी, वो 2000 तो साल तक चलेंगी। हाँ, वो तो पता है, देखे भी है, यूट्यूब पे देखे थे। तो देयर इज़ नो लिमिट, कि सोचो कितना हमारा हो सकता है हमें फ़ोन की ज़रूरत ही ना पड़े, हम फ़ोन क्यों रखते हैं? क्या पता मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट में फ्यूचर में फोन हो ही ना। हो ही ना, न्यूरल नेट्स देख लो, जो बना रहा है बंदा। भाई मुझे अगर हिमांशु से बात करनी है, तो मैं सिर्फ़ सोचूँगा, अरे हिमांशु को फ़ोन करते हैं यार। गया फ़ोन उसके पास, हाँ प्रेम बस भाई क्या कह रहे हो? अरे मैं कह रहा था वो चीज़ वहाँ दे दिया था क्या उसको? हाँ दे दिया था। ठीक है चलो यार, बाय बाय। हो गई बात। तुम दिख भी गए मुझे अंदर।
जस्ट आके बंद किया, हाँ हाँ ठीक है बस। और क्यों नहीं हो सकता है? हो अगर सकता, अरे जब जब ये बटन से टच डिस्प्ले पे काम करना स्टार्ट हो गया, क्यों नहीं हो सकता? छोटे से पता है उंगली में रिंग पे पूरा हाँ कंप्यूटर सेट है। हाँ, मैं वो ऐसे तो बहुत करूंगा तो उसमें सारे व्हाट्सएप वगैरह सब स्क्रॉल हो जाते सब हैं। कुछ, वो तो काफी पहले बन चुका है। मतलब कहते हैं चश्मे ना डे बाय चश्मे के अंदर आ गया है। अरे ऑफ कोर्स आ गया चश्मे गूगल के अंदर। ग्लासेस देख लो, हाँ। उसमें वीआर भी है। मतलब जो चीज आप नहीं जानते ये जगह कौन सी है, उसमें वो भी बता देगा। अब वर्चुअल रियलिटी तो जैसे जब सब कुछ अब फील भी कर सकते, पहले तो सिर्फ देख सकते थे, बट अब उसको फील भी कर सकते। हाँ अब कुछ दिन में ऐसा पता चलेगा कि नहीं उसको देख रहे, वो मीठा होगा, खट्टा होगा, तीखा होगा, क्या हाँ, पता वो टेस्ट खुद महसूस कर सकते। भाई एक हो सकता है अभी हमारे कान में ये डब्बा लगा है ना, ये डब्बा। डब्बा अगर अंदर घुस गया, यहाँ पे लग गया हमारे यहाँ पे, हम्म, तो क्या होगा पता है? इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कुछ भी नहीं। टेस्ट को भी ट्रांसमिट कर पाएँगे, हम जस्ट फीलिंग्स वही को तो भी कह रहे थे ट्रांसमिट कर पाएँगे। अभी कि तो भाई कोई मतलब अभी होता है ना कि तुमको फीवर है, तुम्हें चोट लग गया, अच्छा कैसा महसूस हो रहा है? मुझे नहीं पता कैसा फील हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, बट उसे पता है भाई ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो एक ऐसा आएगा ना, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, ओ ठीक और हो सकता है पैसे दे के हम फीलिंग्स खरीद सकें। है। ये आज आज देखो, और ये हो रहा है, ये आज भी हो रहा है भाई। ये नेटफ्लिक्स क्या है, ये Of अमेज़न course, क्या है, ये जो वेबसाइट पैसे हम दो, खोल देते हैं वो क्या है, सामान लो। फीलिंग्स। फेसबुक क्या है, अगर हम फोटो डालते हैं और उस पे 5,000 लाइक्स आ जाता है, तो अच्छा फीलिंग्स लगता ही है तो यार। बाय किया हमने, समय मतलब दे एक के फीलिंग्स बाय अंदर, किया। वो तो है। अब मतलब सोचो कहते हैं कि ना फेसबुक हमारे ब्रेन में चला गया तो क्या हो? कि उसका डेटा, उसके बाद सब कुछ, भाई तो हमने फिर हमने ब्रेन में फ्रेंड बना लिया किसी को, किसी को नहीं पता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, और हम बात कर रहे हैं। मैं उसे महसूस भी कर सकता हूँ कि वो जरूर इंसान महसूस कर सामने सकते बैठा है, उसकी स्मेल को महसूस कर सकता हूँ, उसकी बातों को महसूस कर सकता हूँ। हैं। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, बट हाँ इसके पहले भी थोड़ा कुछ डेवलप हो सकता है, काफी कुछ होगा, और मैं जब टाइम ये लगेगा। सोचता हूँ कि उस समय की एडवर्टीजमेंट्स इंडस्ट्री क्या करेंगी, क्या हंगामा करेंगी, वो सोचो। अरे भाई आपको दर्द चाहिए, 20 रुपए आपको में ये दर्द टेस्ट ले जाओ। ज्यादा दर्द चाहिए उसके लिए तो 200 रुपए देने पड़ेंगे। आपको और ज्यादा दर्द चाहिए, अच्छा आपको सुख चाहिए, सर 20 लाख रुपए दो, मैं आपको ऐसा सुख दूंगा कि ये जो अंबानी है ना उसको भी वैसा सुख नहीं है। अच्छा जी, ठीक है भाई दे दो, बस रिचार्ज कर लिया, खुश है। अंदर ही अंदर खुश है। कि भाई जो तुम फील किए उससे बेटर हम फील कर रहे हैं। हाँ, उसमें भी कंपटीशन होगा। बट एक सबका तो साइड इफेक्ट रहता ही है, बट उस समय ऐसा आएगा ना कि इंसान खुद को, क्या पता सच में लेजी बना लेगा खुद को, क्या कर लेगा। उसका बायोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होगा, वही तो बात है ना। फिजियोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होगा। हो सकता है हमारे शरीर का स्ट्रक्चर ही बदल जाए अगर क्या हम। पता मतलब बैठे रहे कभी चल ही ना पाए, हाँ, हो जब कुछ सकता सारा है। काम तो हो ही रहा है, माइंड से ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, सब ब्रेन बात ही हो सब रहा है, कुछ है, टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती है और वो डिलीट हो भी ही हो जाती जाती है। है। अब अगर मान लो हमें हमें भोजन बिना हाथ के इस्तेमाल के मिल जाए, तो इन आर्म्स की कोई ज़रूरत क्या नहीं है। जरूरत है। हमने एक ऐसा सही बात सिस्टम है। बना दिया कि हमारे हम इतना प्योर खाएं कि हमारे शरीर में वेस्ट जनरेट ही ना हो। तो देर विल बी नो नीड ऑफ लिवर, देर विल बी नो नीड ऑफ किडनी। तो किडनी को अगर आप रिमूव भी कर दोगे, कुछ यू फर्क हैव नहीं नो पड़ेगा, इश्यूज। उसको तो वेस्ट करना ही नहीं एंड है। ऐसा आज हो रहा है, जो लोग डायलिसिस पे होते डायलिसिस हैं, करवा, हाँ वेंटिलेटर पे जो सब they कुछ है, have no मतलब ठीक है। kidneys, हाँ वो kidneys तो are पता है। obsolete for them. And even there are heart transplant surgeries जो होती है, हम्म। कुछ समय के लिए उसके दिल को जब
रिप्लेस किया जाता है तो वो दिल की जगह मशीन उसको चलाती है। वो तो चलाना ही पड़ेगा, बट कुछ सेकंड, कुछ टाइम के लिए होता है। कुछ मिनटों के लिए, हाँ। हाँ, बस वही होता है। कभी यूट्यूब पे सर्च करोगे ओपन हार्ट सर्जरी, तो वो भी दिखाते हैं उस पे कि अब ये रियल हार्ट से हटके मशीनी हार्ट पे आ गया है, ताकि हम हार्ट में ऑपरेट कर सकें। तो मशीन उसके ब्लड को प्रेशराइज करती है उस समय के लिए। सोचो। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि इंसान खुद को साइबोर्ग निकला है ना, साइबोर्ग कह सकते हैं। जस्ट आधा बॉडी ये है, पार्शियल तो हम आधा साइबोर्ग बॉडी हो वो चुके हैं। हो चुके हैं लगभग। दिन के 24 घंटे में 4-5 घंटे हमारे कान में ढक्कन लगा ही रहता है ऑफ किसी ना कोर्स किसी टॉपिक रहता है, या फिर पे। गेमिंग कर रहे हो, या फिर कुछ कर रहे या तो हो, या फिर कान में कुछ। ढक्कन रहता है या हाथ में ये कूड़ा रहता है। बस, शरीर में अरे घड़ी पहन सच रखा है। बताओ तो यही तो इंसान को पूरा जस्ट लेजी। आज हर घर में हर एक के पास फोन है, हर एक के एक पास, के पास। मुझे लगता है पर ह्यूमन पर हेड से ज्यादा फोन है इस दुनिया में। अरे ऑफ कोर्स है। मुझे लगता है क्योंकि आज जब आज अपनी लाइफ स्पैन में मैंने खुद 3 फोन बदल चुका हूँ मैं। और 3 फोन जो बदला है मैंने, वो मैं ऐसा बंदा हूँ जो एक बार फोन खरीदता हूँ तो 5 साल इस्तेमाल करता हूँ। सही बात है, कर मैं खुद। तो ये सोचो कि जो लोग रोज फोन बदलते हैं उनका क्या है। वो जो आईफोन 14 आया है, इसको फेंको अरे दूसरे ये में। पुराना हो गया, दूसरा ले लो, कितना फोन सर्च बना नहीं होगा इस पड़ेगा। दुनिया में। और हर एक की जरूरतें पूरी की जाती, मतलब हम्म। फोन जिस चीज से बनता है, टाइम आएगा कि वो खत्म हो चुका होगा। कहते हैं ना, ई वेस्ट, उसको हम्म। रिसाइकिल करवाओ। अब जैसे कि पेट्रोल का हो गया, पेट्रोल तो काफी कूड़ा कचरा, काफी हजारों सालों से जो दबा हुआ है, बट सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए तो ई व्हीकल निकल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, क्या चलाओ। और उसमें अगर न्यूक्लियर बैटरीज आ गई तो बस। पेट्रोल भरने का कॉन्सेप्ट या किसी चीज को चार्ज करने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अगली जनरेशन को अच्छा चार्ज भी करना होता है। अच्छा, आप लोग ऐसे करते हैं जैसे हम लोग सोचते हैं। हाँ। अच्छा, एक पेजर होता था छोटा सा, मतलब हम्म। छोटा, सिर्फ मैसेज भेजने के लिए। काफी मतलब पहले की बात है। उसे सिर्फ मैसेज आता था कि हाँ पहुंच गया, या फिर कुछ छोटा सा बस होता था। उसके बाद जस्ट आया वो बड़ा सा मोटरोला का हम्म। सेल फोन, डब्बा वाला। फिर बातें होती थी लाइन पे। और अब फोन, वीडियो कॉल। पहले वीडियो कॉल, अरे फेस टू फेस कैसे बातें होगी। यार मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहता हूँ कि सोचो कि हाँ कोई, हाँ, एक एक मिनट आ हाँ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है।